आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है नाउन्स नंबर। बच्चों, नाउन्स नंबर्स ये मैं पढ़ाने वाला हूं जो लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। बच्चों, नंबर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होते हैं। तो नंबर्स को हम लोग क्लासिफाई कर दिया हूं, एक सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लुरल नंबर। ठीक है, अगर बात की जाए सिंगुलर नंबर की तो सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है? यहां पर लिख देता हूं एक वचन। क्या होता है? एक वचन। और यहां पर क्या होता है? ये क्या है? प्लुरल नंबर। इसका मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है बच्चों? ये हो गया बहुवचन। अब बात करते हैं कि सिंगुलर नंबर जो है क्या होते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स फॉर वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। अगर हिंदी की बात की जाए समझने के लिए, तो समझने के लिए आपको बताया गया कि अ नाउन दैट एक संज्ञा जो एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बतलाती है। जैसे राम क्या है? एक व्यक्ति है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है राम। उसी तरह से बोला गया पेन, बुक एंड कार। बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा कि ये नाउन किसी एक व्यक्ति वस्तु के बारे में बतला रहा है। जैसे कि एक है आई हैव अ पेन। अब मेरे पास एक कलम है। मेरे पास कितने कलम है? एक कलम है। आई हैव अ बुक। मेरे पास एक क्या है? किताब है। क्लियर हो गया? अब अगला हम लोग पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है प्लुरल नंबर। तो आपको प्लुरल नंबर के बारे में बताया गया है, ये बहुवचन होता है। बहु का मतलब बहुत हो गया। ठीक है, यहां पर हो गया आधा क्या लिखा हुआ है? बहुत मतलब एक। यहां पर लिखा हुआ है एक है तो एक वचन। यहां लिखा बहु मतलब बहुत सारा है, बहुत सारा, इसलिए इसको बोलते हैं बहुवचन। इसका डेफिनेशन है अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग्स और पर्सन आर कॉल्ड प्लुरल नंबर। जैसे ये बता रहा है कि एक नाउन है जो एक से अधिक क्या है? एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के बारे में बतला रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुरल नंबर। क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आया? एक संज्ञा है जो किसी मतलब कि व्यक्ति के बारे में बतला रहा है, कितने के बारे में बतला रहा है। तो ये मोर देन वन मतलब एक से अधिक। अब जरा एग्जाम्पल के पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में चलिए एक से अधिक बता रहा है। अब यहां देखिए राम एंड श्याम। बच्चों, राम एंड श्याम ये बतला रहा है कि एक नहीं है, दो व्यक्ति के बारे में बतला रहा है। राम एंड श्याम दो व्यक्ति हो गया। अब यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है पेन्स। क्या लिखा हुआ है? पेन्स है। और यहां क्या लिखा हुआ है? पेन। यहां लिखा हुआ है पेन्स। अब बताइए बच्चों, आप जानते हैं पेन मतलब होता है कलम, और पेन्स का मतलब क्या हो गया? कलमे। ये हो गया बुक। बुक मीन्स होता है किताब। और यहां हो गया ये छूट गया। यहां पर क्या हो जाएगा? बुक्स है, किताबें। क्या है? किताबें। यहां पर हो गया कार, यहां पर हो गया कार्स। एक के बारे में बता रहा है और यहां पर अनेक के बारे में बता रहा है। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं कि सर हम लोग को इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, तो आप उसमें लिखेंगे तो मैं आपको एक दिन के बाद आपका वीडियो जो है कि अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉलो करें।